इसका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल कुछ फंक्शन का मान जानना होगा। जैसे मुख्य रूप से tan थीटा का कितना डिग्री, मात्र 3 वैल्यू, 30 डिग्री, 45 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री का। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसे 30 डिग्री वैल्यू दें, एंगल 30 डिग्री मान लें, तो लंब का मान हो जाएगा 1 और आधार का मान हो जाएगा √3। ठीक है। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 यानी √4 और √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो इसका मान हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 2। तो हम इसको हटाकर सिर्फ इतना लिख देते हैं, इस वैल्यू का मान हो गया 2। अब ठीक है ना। दूसरा एंगल है आपका 45 डिग्री। अगर tan 45 की बात किया जाए तो लंब का मान भी 1 हो जाएगा और आधार का भी मान 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1, तो ये भी 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका √2। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर √2। और तीसरा है आपका 60 डिग्री। ये है 60 डिग्री। तो लंब का मान हो जाएगा √3 और आधार का मान हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है। कुछ अन्य भी कोण है यहाँ पे, कभी कभी पूछ दिया, हमेशा तो नहीं पूछता है, हमेशा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ही पूछा जाता है। कभी कभी 37 डिग्री भी पूछा जाता है कि 1-2 प्रश्न हम देखें इससे 37 पर। तो ये वैल्यू होता है 3, ये 4, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5। कि tan 37 का मान होता है 3/4। ठीक है यहाँ तक। तो जब 37 का मान पता चल गया तो इस हिसाब से आप अगर 90 में 37 घटाएंगे तो वैल्यू प्राप्त होगा 53। ठीक है। तो इस आधार पर अगर इसको वैल्यू अगर 53 कहेंगे तो इसके वैल्यू सामने लंब क्या हो जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3। तो हम ले लेते हैं 53 पर। अगर 53 है तो ये सामने वाला ये वैल्यू हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो कर्ण का मान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 53 डिग्री बराबर 4/3। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब सीधे आते हैं प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है एक मीनार की चोटी का इसके आधार से, हाँ टाइप 1 है, इसमें एक एंगल पर आधारित होगा, टाइप 2 में 2 एंगल पर आधारित होगा। ठीक है। तो अभी एक एंगल पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, एक मीनार की चोटी का इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक मीनार बना लेते हैं। तो एक मीनार बना लीजिए, ये एक मीनार बन गया। ठीक है। मीनार की चोटी का इसके आधार से 20 मीटर दूर, इसके आधार, इस मीनार का आधार क्या हो गया, ये हो गया। इस आधार से 20 मीटर दूर, यहाँ से 20 मीटर दूर मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक की बीच का डिस्टेंस हो गया 20 मीटर।
एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कितना डिग्री का कोण है? 45 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट का, ये वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट का, और ये वैल्यू हो जाएगा √2 यूनिट का। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई होगी, देखिए 1 यूनिट का मान 20 है, तो ये भी 1 यूनिट का मान 20 होगा। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितना होगा? 20 मीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ तक। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक मीनार की चोटी का इसके आधार से 100 मीटर दूर पर एक बिंदु से उन्नयन कोण 37 डिग्री है। चलिए देखते हैं। एक मीनार लेते हैं ये, और आगे लिख रहा है एक मीनार की चोटी का इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर, इसके आधार से 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी एक बिंदु से उन्नयन कोण 37 डिग्री है। यहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है कितना डिग्री का? 37 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 37, इसका मतलब हो गया ये वैल्यू 3 हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4 और कर्ण का मान 5। कर्ण से तो मतलब है नहीं। अब 4 यूनिट का मान 100, तो 1 यूनिट का मान 25, तो 3 यूनिट का मान 25 किया 75, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 75। अब ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आसान है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके पास से 50√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। देखिए 50√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये आपसे पूछ रहा है क्या होगा। अच्छा, जब 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। इसका मतलब है लंब का मान हो जाएगा √3 और आधार का मान हो जाएगा 1। इसका मतलब है 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 50√3, तो √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? √3 इसमें गुणा करेंगे तो 50 दिया 150 मीटर। आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। ठीक है, पतंग कुछ इस तरह से डोरी होगा और ये दूरी कितना मीटर है? 100 मीटर। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, ठीक है, मान के नहीं चलना है कि इस तरह से डोरी होना चाहिए, डोरी सरल रेखा में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि sin 60 डिग्री बराबर 8/15। sin 60 डिग्री, देखिए भूतल के साथ थीटा डिग्री बना रही है यहाँ पे थीटा, और sin थीटा का मान कह रहा है 8/15, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये वैल्यू आपका हो जाएगा लंब, ये वैल्यू हो जाएगा आपका लंब, और ये वैल्यू हो जाएगा आधार। ठीक है, सॉरी कर, ये वैल्यू हो जाएगा आपका कर। sin थीटा बराबर लंब बटे कर, तो ये वैल्यू हो जाएगा 8 और ये वैल्यू हो जाएगा 15। अब आप बताइए क्या यूनिट का मान दिया हुआ है? 100। 15 यूनिट का मान 100, तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 यूनिट का मान हो जाएगा 100/15 गुने 8। ठीक है, 15 20, ये कितना हो जाएगा? 160/3। 160/3, इसका मतलब कितना आ गया? ये ना, ठीक है। यहाँ तक 5 प्रश्न देखिए। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 150 मीटर जाता है। जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए, जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए 150 मीटर जाता है। जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी? ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ये जमीन से ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना डिग्री का कोण है? 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये क्या यूनिट? 1। ये कितना? √3। ये कितना? 2। अब ठीक है यहाँ तक। अब दिया हुआ है 2 यूनिट का मान 150 होता है, 1 यूनिट का मान 75 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एक पतंग की डोरी की लंबाई क्या है जो क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है? सेम प्रश्न है, 30 डिग्री कोण है ना,
क्षैतिज तल से 30 डिग्री कोण बनाते हुए 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 75 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1, ये कितना? √3, और ये कितना हो जाएगा? 2। तो पतंग की डोरी की लंबाई, तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है आपकी 75, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का मान हो जाएगा 150। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिकी हुई, ठीक है, एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकी हुई है, कुछ इस तरह से सीढ़ी है और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा दीवार पर कुछ इस तरह से टिकी हुई है। बोतल के साथ थीटा यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 45 मीटर की दूर है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? ये लंबाई आपसे पूछ रहा है। ये सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी की लंबाई क्या हो? जब 60 डिग्री है तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये कितना? तो ये 1 यूनिट का मान 4.5, तो 2 यूनिट का मान 9 हो गया, 9। अगला प्रश्न देखते हैं। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। देखिए एक पेड़ था इतना बड़ा, अब हवा आया, हवा का झोंका के कारण यहाँ से पेड़ का भाग, ये वाला पार्ट जो है टूट के जमीन पर इस तरह से, है ना, झुक गया। ये पेड़ का ऊपरी टूटा हुआ भाग है जो नीचे आकर कुछ इस तरह से जमीन से लग गया। यानी कि अगर पेड़ के रंग को हम लाल रंग से दिखाएं तो ये पेड़ है और इसका ऊपरी भाग ये टूट कर यहाँ पे जमीन को छू दिया। कितना डिग्री पर छूता है? 60 डिग्री पर छूता है। आपसे प्रश्न क्या है? पेड़ की पहली लंबाई क्या होगी? ये कितना है? 60 डिग्री है और कितना मीटर दूरी पर आके छूता है? ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। यानी ये वैल्यू दिया हुआ है 2√3। तो आपसे पूछ रहा है पेड़ की प्रारंभिक लंबाई, पेड़ की प्रारंभिक लंबाई क्या होगी? पेड़ की प्रारंभिक लंबाई वही है जो लाल रंग से है। इसका मतलब जब 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? √3, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, सॉरी ये वैल्यू हो जाएगा 1 और ये वैल्यू हो जाएगा 2। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 2√3, है ना। ये 1 यूनिट का मान 2√3। तो कितना पेड़ की वास्तविक लंबाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी 2 + √3। 2 + √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 2 + √3 × 2√3। आंसर हो जाएगा अब सारा प्रश्न कुछ इसी के आधार पर है ना, टाइप 1 में। अब सारा प्रश्न जो है आप आराम से इसमें आप फिल कर सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर देखिए 15 डिग्री वाला कुछ हम बनाते हैं। देखिए tan 15 डिग्री का मान कितना होगा? तो सर tan 15 डिग्री का मान tan 45 डिग्री में से अगर हम 3 डिग्री घटाते हैं तो आ जाएगा। इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30, ठीक है। अब बनाते हैं 1 माइनस 1/√3 बटे 1 माइनस, तो माइनस में यहाँ प्लस होता है 1 + √3, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे यहाँ पे भी √3 हो जाएगा √3 + 1 बन जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3 + 1। इसका मतलब ये हुआ कि tan 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3 देखिए माइनस 1 बटे √3 + 1। अब नीचे √3 में है, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जब बनाना होगा तो इस √3 को पहले हटाना होगा, ठीक है।
तो ऊपर नीचे कितना गुना करेंगे, रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 माइनस 1। तो ऊपर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 प्लस ए कितना हो जाएगा, तो मिला कितना, तो ये इसको 4 माइनस 2 रूट 3 बटा कितना 2 और इसको तोड़ेंगे तो 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 बटे 1, बस इतना ही करना। अच्छा 2 को लिख सकते हैं रूट 4, याद रख सकते हैं इसको आसानी से, रूट 4 माइनस रूट 3 बटे 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर tan 15 की बात आती है तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 2 माइनस रूट 3 1 से बड़ा वैल्यू है कि छोटा है, चलिए बताइए। 2 माइनस ये वैल्यू बड़ा है कि छोटा है 1 से, छोटा है सर, छोटा है। कैसे, 2 में से कितना हटा सकते हैं हम, 1.732, अगर हटाएंगे तो वैल्यू आएगा आपका 8 कितना आया 0.268। तो ये वैल्यू छोटा है, देखने में भी लग रहा है, और ये वैल्यू बड़ा है। तो नीचे 1 तो ऊपर में कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इतना जितना किए अब तक भूल जाइए, ये सब इतना करना भी है आपको, केवल इतना ही याद रखना है 2 माइनस रूट 3, बस 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3 और ये वैल्यू हो जाएगा 1, कब, जब यहाँ पे 15 डिग्री होगा तब। अब कभी कभी लम का मान दिया हुआ रहता है, तो इसी तरह से आपको आधार का भी मान आपको निकालना होगा, चलिए देखते हैं उसको भी। ये है आपका 15 डिग्री, ठीक है। tan 15 डिग्री बराबर, अभी देखें हम लोग, रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना। ऊपर वाला वैल्यू छोटा, नीचे वाला वैल्यू बड़ा। अब कि हमको ऊपर वाला हटाना है, तो रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, तो ऊपर में ठीक इसी तरह से आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2 और नीचे में आ जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक है। गुना करेंगे तो आ जाएगा इसमें, कटेगा तो आ जाएगा 1 बटे 2 प्लस रूट 3। ये किस लिए किए, तो देखिए अगर प्रश्न बनाते समय 15 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और अगर आधार का मान दिया हुआ है, आधार 15 मीटर है, 20 मीटर है, 50 मीटर, ठीक है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू 1 मानना होगा जो भी दिया हुआ है। और मान लिया जाए खंभे की ऊंचाई दिया हुआ है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, तो ये वाला वैल्यू कितना मान लेना है, 1 मान लेना है। तो जब इसको 1 मानेंगे तो इसको में आपको भरना है प्लस होगा कि माइनस। देखिए बड़ा होता है वैल्यू, वही वाला वैल्यू क्या होता है, छोटा छोटा होता है, इसका मतलब माइनस, ठीक है। और जब ऊपर में 1 हुआ तो ये 2 और रूट 3 हुआ। अभी बताइए जब ये वैल्यू छोटा तो ये वैल्यू बड़ा करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस करेंगे। तो ये बहुत आसान है, 2 प्लस रूट 3 और ऊपर में जाएगा तो 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न 10 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभे हैं, उनके शीर्ष को जोड़ने वाली क्षैतिज रेखाओं के साथ 15 डिग्री कोण बनाती है। खंभों के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर है। देखिए एक 10 मीटर और एक 20 मीटर। उनके शीर्ष को जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा के साथ, शीर्ष ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, कितना डिग्री कोण बनाती है, 15 डिग्री कोण। ये वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री। अब ये दिया हुआ है 10 मीटर का और ये वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर का, ये वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर का। इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, 10 ही होगा, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा वैल्यू दिया हुआ है,
ये वैल्यू दिया हुआ है, तो निकालना कौन है, ये वाला। तो जब ऐसा कभी हो तो इसको क्या मान लें आप, 1 मिनट, इसको मान लें आप 1 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 2 और √3। बताइए बीच में प्लस करें कि माइनस करें, प्लस करें, वैल्यू बड़ा है ना जी सर। तो यही वैल्यू आपसे तो पूछ रहा है, 1 मिनट का मान कितना 10। तो आपसे प्रश्न खंभों के बीच की दूरी कितनी होगी, यही 2 खंभा है ना जिसके बीच की दूरी, इसका मतलब कितना वैल्यू निकालना है 2 + √3 यूनिट का मान निकालना है, कितना होगा। तो 10 में कितना गुना कर देंगे 2 + √3 यानी कि 1.732 यानी 3.732, कितना हो जाएगा 37.6 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न इजी है, 53 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 53 डिग्री का कोण बनाता है, ये बना लेते हैं 53 डिग्री। 53 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना 3 और ये कितना 5। कह रहा है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 53 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 120 मीटर जाता है। इसका मतलब ये दूरी दिया हुआ है, यानी 5 यूनिट का मान कितना 200। वायुयान की ऊंचाई यानी 4 यूनिट का मान पूछ रहा है 160 बाकी सारा प्रश्न इसी के आधार पर है। एक प्रश्न 75 पर देख लेते हैं और 15 पर ही देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 75 डिग्री। अभी देखें हम 15 डिग्री और ये है 90 डिग्री, तो ये वैल्यू कितना डिग्री 75 डिग्री, मतलब सेम है। अगर इसको 15 कहें तो ये वैल्यू होता है अगर 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस की माइनस 2 + √3। इसका मतलब है कि tan 75 करेंगे तो लंब का मान कितना होगा 2 + √3 और आधार का मान कितना हो जाएगा 1। मतलब अगर tan 15 का मान ज्ञात है तो 75 भी सेम है। अब देखिए सिंपल याद रखने का सिंपल तरीका, ये 75 डिग्री, ठीक है, और एक यहाँ पर भी ले लेते हैं 75 डिग्री। तो या तो मीनार की ऊंचाई दिया हुआ होगा या दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है। अगर मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर तो इस वैल्यू को मानेंगे 1, ठीक है। और यदि दोनों है ना कि बीच की दूरी दिया हुआ रहेगा, जैसे मीनार के आधार और उस बिंदु के बीच की दूरी दिया हुआ रहेगा 200 मीटर, उस वैल्यू को मान लेंगे हम, ठीक है ना। तो अब आधार ज्ञात करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 और √3 होगा। अब आपको ये बतलाना है कि ये दूरी बड़ा होगा जब 75 होगा तो ये दूरी बड़ा होगा कि ये दूरी बड़ा होगा, ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा, इसका मतलब है माइनस लगा देंगे। अब आप बताइए यहाँ पे 2 और √3, चलिए बताइए कौन दूरी बड़ा होगा, ये दूरी बड़ा होगा कि ये दूरी बड़ा होगा, वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा आप प्लस लगेगा, बस इतना ही, 2 + √3 और 2 - √3, बस इसी पर इसको निकाल लीजिए। ध्वजखंड की ऊंचाई क्या होगी, चलिए देखते हैं। एक ध्वजखंड के छोर का उन्नयन कोण उसके आधार से 5 मीटर दूरी पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 75 डिग्री कोण बनाता है। ये वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री, ठीक है। तो उसके आधार से 5 मीटर दूरी ये वैल्यू दिया हुआ है ना, यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है 5, इसका मतलब इसको मान लेंगे 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2 √3। प्लस करें कि माइनस करें, प्लस करें, ठीक है। ध्वजखंड की ऊंचाई लगभग कितना होगा, अब देखिए 1 यूनिट का मान कितना 5, 2 + √3 यूनिट का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 2 + √3 × 5, 2 + √3 करेंगे 1.732 जोड़ेंगे तो 3.732 गुना कितना 5, 5 × 10 बनते 15 × 16 लगभग 19, 7 × 5 35, 35 × 1 36 बनते 15 19 18.6 आया ना, लगभग 19 मीटर, ठीक है। समुद्र तल से 120 मीटर ऊंचाई पर एक हाउस लाइट है, 120 मीटर की ऊंचाई पर एक हाउस लाइट है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है 15 डिग्री का, 120 मीटर ही है। लाइट हाउस से 9 के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ आपसे पूछ रहा है। अच्छा ये दूरी दिया हुआ है, इसका मतलब इसको 1 मानेंगे, तो इसको कितना मानेंगे 2 + √3 माइनस की प्लस हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो 2 और 1
3.732 क्या उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई नहीं मतलब है। ये बोल रहे हैं ये 15 विकेट लिया हुआ है, तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है कि उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण। आपको यहाँ समय बचाना है ना, ठीक है समय बचाना है आपको। तो उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण। बताइए सेम ये 15 डिग्री तो भी कितना हो गया 15 डिग्री, तो 1 यूनिट का मान हो गया 200। तो 2 प्लस √3 का मतलब होगा 3.732 है ना। इसमें 3 से गुना करना है, 12 या 36। चलिए देखते हैं 1 यूनिट का मान कितना हुआ 120, तो 2 प्लस √3 यूनिट का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो 2 प्लस 1.732 फिर कितना से गुना करना है 120 में 3.732 में 120 से गुना कर ले। ठीक है 12 दूनी के, ठीक है डायरेक्ट 12 से गुना कीजिए, 12 दूनी के 24 हाथ में रहा 2, 12 के 36 37 38 हाथ में रहा 3, बरसते 84 85 86 87 हाथ में रहा 8, 12 के 36 36 और 8 के 44 एक जीरो भी तो डालना है 1 2 3 है ना 447.840 आंसर हो जाएगा आपका ठीक। बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 डिग्री आप लोग बना लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे PDF का। 10 मीटर की तो बताया जा चुका है। ठीक है एक 15 मीटर ऊंचे घर के आधार से 20 मीटर दूरी पर बिंदु, अच्छा अब एंगल पूछ रहा है। ठीक है प्रश्न क्या है, 15 मीटर ऊंचाई ऊंचे एक घर के आधार से 20 मीटर दूरी पर 20 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण क्या होगा। ये 15 है और ये 20 है, तो 37 और 53 होता ही है, क्योंकि लंब छोटा है तो ये आंसर सिंपल है 37 ही होगा। 53 में क्या होता है, अच्छा इसको तोड़ेंगे तो 3/4 हुआ ना, 3/4 यानी कि 37 डिग्री हुआ। बाकी सिंपल क्वेश्चन है सब। हाँ 70 मीटर ऊंचाई वाले किसी एक प्रकाश घर से जिसका आधार समुद्र तल पर है, किसी नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है। ठीक है कितना डिग्री पे है बनता है, अवनमन कोण 15 डिग्री है। ये वाला अवनमन कोण क्या रहता है ना, ये ऊपर वाला बना 15 डिग्री। यहाँ से देख रहा है ना, तो ये भी कितना डिग्री बनेगा 15 डिग्री बनेगा। 70 मीटर ऊंचाई का है। अच्छा जब भी कभी जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मानेंगे 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस सॉरी प्लस की माइनस, बिल्कुल सर प्लस होगा 2 प्लस, तो 1 यूनिट का मान कितना 70। ठीक है तो 2 प्लस √3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 70 × 2 प्लस √3 हो गया आंसर 24। सिंपल है। 15 मीटर ऊंचा घर भी है और 15 मीटर की दूरी पर भी है, तो आंसर एक ही हो ही सकता है 45। क्या कर रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है जबकि एक क्षण की छाया की लंबाई √3 गुना है। छाया बड़ा है या फिर मीनार बड़ा है, साफ तौर पर कह रहा है कि छाया की लंबाई √3 गुना है। छाया की लंबाई, ये मीनार है ना, छाया है √3, तो ये कितना है 1, तो 1/√3 1/√3 का मतलब कितना डिग्री 3 डिग्री। ठीक है ना, अगला देखते हैं। फिर वही देखिए खंभे की ऊंचाई, अब की खंभे की ऊंचाई परछाई छोटा है और खंभा जो है बड़ा है, इसका मतलब है कि 60 डिग्री ऐसे बन रहा है। परछाई 6 है और ये है 6√3, लंब बटे आधार करेंगे तो 6 से कट जाएगा √3। ठीक है बाकी सब सिंपल है। टाइप 1 यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए टाइप 2 देखें।